पानी लेकर आओ। बल्कि मैं ठीक हूँ। वेट। राजवीर, क्या कर रहे हो तुम? गिर जाओ। वेट। राजवीर, राजवीर, क्या कर रहे हो? ये स्टूल का राजवीर, अच्छा तुम संभालो। अभी मैं राजवीर, आज मैं बोलूंगा, आज मैं बोलकर ही रहूंगा। बल्कि I love you, Palki. I love you. I love you, Palki. तुझको ही था मेरा दिल ढूंढ रहा। I love you, Palki. ऐसा करम पहली ही नजर में सनम तुम्हें दिल दे बैठे। राजवीर, बनाया तुमको अपना सनम तुम्हें दिल दे बैठे हैं। ओ सनम हाँ तेरे सर की कसम तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं। हाँ यही सच है। मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि ये जो कह रही है वो सच है। चल झूठी। बल्कि देख पुत्र, झूठ तो बिल्कुल कहना मत। हमने अपनी आंखों से देखा है स्क्रीन पे क्या चल रहा था, और मैंने देखा राजवीर तुझे किन नजरों से देख रहा था। तुझे पता है उसकी नजरें तुझसे हट ही नहीं रही थी। उसकी नजरों में तेरे लिए इतना प्यार था, इतना प्यार था, और वो भी सच्चा प्यार। तो ये तो मत कहना कि नहीं ये झूठ है और वगैरह वगैरह। कवर अप करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब जानती हूँ। राखी आंटी, ऐसी बात नहीं है। पलकी, इतना घबरा क्यों रही हो? हमें जो देखना था वो हमने देख लिया। हमें पता नहीं था कि राजवीर और तुम एक दूसरे को प्यार करते हो, और शौर्य और शनाया। जो भी हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। ऊपर वाले क्या जोड़ियां बनाई हैं, वाह वाह वाह। अरे जोड़ियां घर में थी लेकिन सामने आ जाई। राजवीर पलकी, शौर्य शनाया। वाह, मेड फॉर ईच अदर। करेक्ट दादी, मेड फॉर ईच अदर। मम्मी, व्हाट एन ऑब्जर्वेशन। क्या बात है यार, लगता है तेरा और शनाया का रिश्ता पक्का हो गया। क्या बोल रहा है सैंडी? Are you crazy?
मेरा और शनाया का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। There's no affair as such. मेरा उसका कोई मैच नहीं है। No way. वैसे पलकी, पुत्र एक बात कहूँ, अपनी दिल की बात, मुझे हमेशा से तू बहुत पसंद थी मेरी शौर्य के लिए। लेकिन शनाया भी मुझे बहुत पसंद है। मैं तो पागल ही हो जाना है सच्ची खुशी नाल। इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। मम्मी जी, सच कहूँ तो मैं भी बड़ी खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा दिल तो काबू में है ही नहीं, पैर थिरक रहे हैं। दिल करता है कि मैं हाँ हाँ चलो चलो, हमारे घर में प्यार के 4 छल्ले और हो जाए बल्ले 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 बल्ले। मटर पनीर, जीरा राइस और सब्जियों वाला पराठा बना लेती हूँ, उसे बहुत पसंद है ना। कभी कभी पता नहीं क्यों मुझे राजवीर के बचपन की याद आ जाती है। कैसे सृष्टि और मैं उसे बिठाकर अपने हाथों से खिलाते थे। आज ऐसा करूंगी, आएगा ना तो उसे सामने बिठा दूंगी अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ऐसे भी ना इधर से उधर घूमता रहता है, आजकल मेरे साथ तो टाइम ही नहीं स्पेंड करता है बिल्कुल। तेल ऐसे क्यों गिर गया? माँ कहती थी कि तेल ऐसे गिर जाए तो अपशकुन होता है। जी, ऐसे क्यों सोच रही हूँ? राजवीर भी घर पे नहीं है, या तो मेरी आंखों के सामने होता ना, मुझे ऐसे टेंशन नहीं होती। जाके देख के आऊं क्या वो ठीक तो है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं, इसलिए ऐसा अपशकुन हो गया। ऐसे मुझे ऐसे सुपरस्टिशंस में पढ़ना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। चलो एक बार उससे फोन पे ही बात कर लेती हूँ। बेब्स, अब क्या करेगी तू? ऑलरेडी इतना कुछ कर चुकी, फिर ये हंसी बता रही है कोई ना कोई तड़का तो तू जरूर मारेगी। अब पता भी उन्हें क्या वाला है यहाँ, और ये स्क्रीन, इस पे क्या दिखने वाला है? कौन ध्यान? प्रीता का आखिरी रास्ता, इस घर में आने वाला उसका आखिरी कदम, इसका आखिरी मोहरा, उसे इस घर से हमेशा के लिए बैन कर दूंगी। आज देखना उस राजवीर की जो पिक्चर चलेगी ना इस स्क्रीन पे, मजा आ जाएगा। पिक्चर मतलब? अरे दिमाग लगा, रोमांटिक वाली पिक्चर, क्लोज वाली। उसके बाद देखना ये जो घर वाले हैं ना, जितने भी प्रीता और उसके लवर्स हैं, सब उसे हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देंगे। टाइम देखो भैया, इतना टाइम हो गया, 2-2 मिनट बोल के आपने इतना टाइम लगा दिया ना। ऑटो में गैस भरवाना है, गैस भरवाना है। अब मुझे इतना लेट हो रहा है पहुंचने में, अब क्यों गाड़ी खड़ी है? चलो ना। मैडम देखिए ना, रेड सिग्नल है। ओह अच्छा, सॉरी। हाँ निधि से जो हिसाब किताब पूरा करना है वो तो है ही। एक्चुअली मुझे देखना ये है कि राजवीर इतनी देर से वहां कर क्या रहा है, मतलब इतना टाइम हो गया अभी तक घर क्यों नहीं आया है? ऐसी कौन सी मटकी फोड़ने गया जो अभी तक फूट ही नहीं रही है? इतने घंटे लगा दिए दही हांडी में, इस लड़के ने ना मेरा दिमाग खराब करके रखा है। अच्छा हुआ दी से मैं बच के निकल गई, अगर दी मुझे देख लेती तो मेरे साथ लूथरा हाउस जाने की जिद पकड़ लेती। पता है, सबको पता है, सबको पता है, बस तुम्हें नहीं पता है।
बट पता नहीं सबको कैसे पता है। मैंने तो कभी किसी को बताया ही नहीं। हाँ। क्या सबको क्या पता है? सबको ये पता है that I really like you, Palki. आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप आए ना आए, आपका ही हमें पल पल इंतजार रहेगा। हाँ, आप ही से प्यार रहेगा। क्या हो रहा है मेरे साथ? इतना सर क्यों घूम रहा है मेरा? और सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसे? कमजोरी के कारण चक्कर तो नहीं आ सकता। खाना तो खाया था मैंने, खाने के अलावा कुछ खाया भी नहीं। पानी। खाना खाया और प्रसाद खाया। गॉड, जरूर इस शौर्य ने कोई गड़बड़ की होगी। हत्ता मजाक किया होगा हमारे साथ। उस प्रसाद में कुछ तो मिलाया होगा उसने, इसलिए मुझे वो प्रसाद खाने नहीं दे रहा था। उस प्रसाद में ही कुछ मिला होगा। पी लेती हूँ, शायद बेटर फील हो। शौर्य के दिमाग में कुछ तो प्लानिंग चल रही है। उसने होना हो, उसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। पता करना पड़ेगा वो है कहाँ। बाप बनके इंसान डांटता है तेरी तरह और दोस्त समझाता है महेश की तरह। करण, इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? तुम्हें शौर्य का डैड नहीं, उसका दोस्त बनना है। अरे जैसे महेश बनता था बचपन में तुम्हारे साथ, दोस्त था तुम्हारा,
इतना खेलता था तुम्हारे साथ, घोड़ा बन के पीठ पे बिठाता था, पूरे घर में दौड़ता था वो तुम्हारे साथ बच्चा बन जाता था वो, और अपना बचपन जीता था तुम्हारे साथ। कुछ समझा? माँ बाप बच्चों के साथ साथ अपना बचपन भी जीते हैं, और फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं और दोस्त बन जाते हैं बच्चों के, और फिर माँ बाप भी बन जाते हैं। लेकिन पहले दोस्त तो बन। करण बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। बच्चों के साथ तुम्हें बच्चा बनना होता है, उनके साथ खेलना होता है, उन्हें अपने आप में ट्रस्ट दिलाना होता है। दे शुड ट्रस्ट यू। मुझे देखो, मैं कृतिका की पहले दोस्त हूँ, बाद में उसकी मॉम। कृतिका मुझे बहुत ट्रस्ट करती है, छोटी सी छोटी बात मुझे बताती है, अपने दिल में कोई बात नहीं रखती। तुम्हें एग्जैक्टली वैसा ही करना होगा शौर्य के साथ, उसका दोस्त बनना होगा बेटा। समझा? पहले दोस्त बन, फिर तेरी बात सुनूंगी मैं। हे गाइस, आप सब साथ हो? वाह। वैसे मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? Yes. वाह, क्या? वो मैं आप लोगों को नीचे जाने के बाद बताऊं। हम सबको एक साथ नीचे जाना होगा। तो फिर चलो, लेट्स गो। बेटे के साथ रिश्ता अच्छा कर, पक्का कर। बाप मत बन पुत्र, दोस्त बन। वाह, सरप्राइज! मेरा बेटा मुझे सरप्राइज दे रहा है। आई लव सरप्राइज, आई लव गेटिंग सरप्राइज। क्या बात है! मेरा बेटा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मी एंड शौर्य आर द बेस्ट फ्रेंड्स। ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे बेटा, कभी नहीं तोड़ेंगे। आई लव सरप्राइजेस, और खास करके जब तुझसे सरप्राइज आता है ना, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। चलो मैं नीचे जाकर वेट करता हूँ, आप सब लोग आइए। हैं? आई एम वेटिंग फॉर यू। यस, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द करण लूथरा। आई लव यू। क्या बात है, आप दोनों की बातों का असर हो रहा है? ज्यादा ही हो रहा है। मैं भी तो जरा देखूं। सृष्टि जी, आप निकल गई क्या? अरे लेकिन चाय तो पी के जाती हैं आप। वो प्रीता जी ने चाय बना के रखी है। गुरप्रीत जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैं बाहर निकल पाई हूँ, और मैं लूथरा हाउस जा रही हूँ। प्लीज दी को बताना नहीं। मेरा मतलब है, आपको पता है ना क्यों नहीं बताना है दी को। उन्हें गलती से भी मत बताना, वरना वो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को आप एक बात बताओ। आप प्रीता जी को वहाँ जाने से मना कर रही थी और अब खुद जा रहे हो, क्यों? क्या बात है? गुरप्रीत जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ? निधि ने इतनी बड़ी धमकी दी है मुझे। अरे उसने धमकी दी है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ पलटवार करना पड़ेगा कुछ। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, इसलिए मैं अरे निधि की धमकियों को आप इतने सीरियसली क्यों ले रहे हो? सीरियसली लेना पड़ेगा। उसने कहा है कि वो राजवीर को मोहरा बनाएगी। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। उसने दी पे इतने जानलेवा अटैक्स किए हैं, अगर उसने राजवीर को भी कुछ। ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है गुरप्रीत जी। क्या बात है भाई, तुम प्रसाद? अरे कहाँ, ये तो सच में ऐसा नहीं है जो प्रसाद बांटते फिरे। वो तो निधि आंटी ने बोला कि सबसे पैचअप कर लो और सबको प्रसाद बांट दो। प्रसाद के लिए कोई ना नहीं कहेगा, और इसी बहाने सारी झगड़े लड़ाइयाँ खत्म। चलो ये भी ठीक है, प्रसाद के बहाने ही सही पैचअप कर लेते हैं। Anyway. Thank you. प्रसाद सच में बहुत टेस्टी है ना? मैं थोड़ा और ले लूं प्लीज? नहीं, ये वाला नहीं। लाया? हाँ। अब इतना सारा, थोड़ा कम डाल। थोड़ा थोड़ा डालूंगा तो चीजें स्लो स्लो होंगी। मैं चाहता हूँ कि लोग
थोड़ा सा प्रसाद खाएं और फट से उनके होश उड़ जाए, ताकि वो करें जो मैं चाहता हूं। ले। संजू, तू यहीं रुक, दर्शन कर ले, हम अभी आते हैं। ओके। मतलब प्रसाद है, खाना नहीं। पहले मैं सबको बांट देता हूँ, फिर जो भी बच जाएगा दे दूंगा। पर इतना सारा तो है, थोड़ा सा दे दो ना। आप कह रही है तो दे दूंगा, बट लेट मी गिव इट टू एवरीवन। अभी देता हूँ। शनाया। अरे एक सेकेंड ना, अरे एक अर्जेंट कॉल आ गया, नहीं लेती हूँ, बाद में लेती हूँ। हाँ नहीं तो मैं किसी से नहीं डरती। चल झूठी। अरे झूठ तो ना मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन तुमसे झूठ बोलूं या नहीं बोलूं पता नहीं, डिपेंड्स। वैसे तुम झूठ किससे बोलती हो? उन लोगों से जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, या उन लोगों से जो मैटर ही नहीं करते? वेल, मैं ना झूठ उनसे बोलती हूँ जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जो मेरे लिए काफी मैटर करते हैं, you know, जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ। क्या हुआ? तुम कहाँ देख? शनाया, तुम्हारा आउटफिट कितना अच्छा है। ये कलर तुम पे कितना सूट करता है। तुम्हें किसी ने बताया कि नहीं? ऐसे कहा तो बहुत सारे लोगों ने, बट तुमने कहा तो ज्यादा अच्छा लगा। राजवीर के कहने से अच्छा नहीं लगा? शौर्य, तुमने कहा तो ज्यादा अच्छा लगा। सैंडी, थैंक्स। एक शनाया के लिए, एक शौर्य के लिए। तू दूसरा वाला ले ले। यार दिस इज नॉट फेयर ब्रो, मुझे भी पीना था। सैंडी बोला ना, तू दूसरा वाला ले ले। हम पी रहे हैं ना ये वाला। ओके, कम ऑन, चीयर्स। चीयर्स। यू नो व्हाट, मुझे एक आइडिया है। हमें ना एक छोटा सा कंपटीशन करना चाहिए। देखते हैं कि हम दोनों में से इस जूस की क्लास को कौन पहले फिनिश करता है। आर यू रेडी? Sure. Do you think you can beat me? Of course, 100%. Let's try. I like the confidence. Okay, let's do it. Let's go. Oh, I'm really sorry. वो गलती से स्लिप हो गया। No, no, it's okay. It's okay. It's okay. गिरजा आंटी, गिरजा आंटी। ओ शनाया, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया। राजवीर तुम्हें कब से ढूंढ रहा है। इस वक्त शायद वो गेस्ट रूम में है। एंड यू नो व्हाट, जिस तरीके से वो तुम्हें पूछ रहा था ना, आई एम डेफिनेटली श्योर उसे तुमसे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। यू शुड लुक फॉर हिम। अच्छा? या राजवीर बोल, अब ठीक है, I'll see you there ना। गेस्ट रूम इस तरफ है। या, I know। हाँ, don't worry, क्लास। पिताजी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नाले गलत ऐसा सांझ को ना आज नहीं होती है। आप घबराओ मत, तब ठीक हो जाना। मैं हूँ ना साथ में, सब ठीक कर देना मैंने। हाँ दी, मैं भी हूँ ना, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे मुझे किस बात की टेंशन? अरे निधि की मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही, ना मैं घबरा रही। घबराए और डरे वो जिसने कुछ गलत किया हो। मैंने कुछ गलत किया है? गलत उसने किया, गुनहगार वो है, और मेरे तो दिमाग में वो ऑलरेडी गुनाह के कटघरे में खड़ी है। उसका पर्दा तो मैं आज नहीं तो कल फाश कर ही दूंगी। मैं उसके बारे में नहीं सोच रही, मैं राजवीर के बारे में सोच रही हूँ। और सृष्टि तेरे बारे में। मेरे बारे में? जी हाँ। क्या हो गया दी? तू मुझे बता।
राजवीर की माँ कौन? तू तो ऐसे कंफ्यूज हो रही है जैसे मैंने तुझसे करोड़ों का सवाल पूछ लिया हो। अरे बाबा तू है ना? हाँ। राजवीर की माँ तू है, लेकिन लगती नहीं है। मतलब कि तूने देखा नहीं है? तू बहुत ज्यादा ढील देती है उसे और ज्यादा परवाह भी नहीं करती है। वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कितने बजे घर आ रहा है, कितने बजे खाना खा रहा है। तेरे से ज्यादा परवाह उसकी तो मुझे है। मैं तो उसके पीछे लगी रहती हूँ, उसको कितने फोन करती हूँ, मुझे उसकी हर बात की खबर रहती है। तुझे रहती है कि नहीं? अरे तुझसे ज्यादा ना लोगों को उसकी माँ मैं लगने लग गई हूँ। और अगर ये माँ का ताज मेरे सर पे पहना दिया ना लोगों ने, तो देखना फिर तुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर तो मुझसे भी गुस्सा होगी और हमारे रिश्ते में भी कड़वाहट आ जाएगी। तो पहले ही वक्त रहते थोड़ी संभल जा। हाँ, पता नहीं जितनी तू लापरवाह है ना, उसे देखकर तो मुझे खुद को भी कभी-कभी ऐसे लगता है कि राजवीर की माँ मैं ही हूँ। दीप, आप ठीक है ना? आपको क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ऐसी बातें क्यों कर रही है? तू मुझे बता, राजवीर कहाँ गया था? दूसरा हाउस गया था मटकी फोड़ने के लिए? कितना टाइम हो गया? फोन करके तूने उसे देखा? मैं कब से फोन मिला रही हूँ और उठा नहीं रहा है वो फोन। हाँ, चिंता से हाँ, मुझे पसीने आते जा रहे हैं और तेरी माथे पर जरा सी शिकन भी नहीं। देख, अगर राजवीर को इतनी सी भी खरोच आए ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ना, अच्छे से डांटना उसे। लेकिन क्या है ना दी, अपना ही बच्चा है तो उसे ज्यादा डांटना नहीं। अगर खरोच आ भी गई ना तो उसे ना प्यार से समझाना। हाँ सृष्टि, मैं उसकी नहीं तेरी बात कर रही। संजू कहाँ रह गया? देख सैंडी, अगर संजू टाइम पे नहीं आया ना, राजवीर शनाया के साथ तुझे रूम में बंद करूंगा मैं। आई एम नॉट स्टूपिड। हेलो संजू, कहाँ है यार? तुझे कब से फोन कर रहे हैं? बहाने बनाना बंद कर, मुझे ये बता तू कब तक आ रहा है? इसकी बातें। हे ब्रो, आ गया संजू। कहाँ था यार? कितने फोन किए तुझे? तुझे तो पता है ना कि मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। और तू मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा, तू ये काम को सीरियसली कैसे लेगा? कम ऑन शौर्या, तू जब देखो तब इतना भड़क क्यों जाता है? थोड़ा कंट्रोल कर अपने गुस्से को। मुझे तेरे काम से मतलब है ना। ये देख, सारी चीजें लाया, और क्या चाहिए? क्या बात कर रहा है? सारे कैमरास आ गए। गुड जॉब संजू, और मैं इन्हें इंस्टॉल भी कर दूंगा, आता है मुझे। ओ मिस्टर संजू, तुझे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया कि तुझे क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। चल, पहले लेट आया, अब जल्दी जल्दी काम पे लग। कम ऑन सैंडी, हेल्प हिम आउट। अच्छे से लॉक करो। सब कुछ हो गया? श्योर? तेरे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लग चुका है, अब इनकी नजरों से कोई नहीं बचेगा। और वो दोनों तो बिल्कुल भी नहीं जिनके लिए तूने ये सब कुछ किया है। ये जहां भी जाएंगे इनमें जरूर दिखेंगे। रुक, मैं तुझे रिमोट देता हूँ सीसीटीवी। हाँ, ये रिमोट देख रहा है? जब तुझे लिविंग रूम में कोई भी चीज प्रोजेक्ट करनी होगी तो इसकी मदद से कर सकता है। सब कुछ सॉर्टेड है। सबसे पहले फीड की फुटेज जाएगी हमारे वीजे के पास, जो ये लिविंग रूम में टेलीकास्ट करेगा। लेकिन अगर तेरा मन करता है तो इन सारी चीजों को अनसेंसर्ड दिखा सकता है, सब कुछ एक साथ दिखा सकता है, फिर बारी बारी करके भी दिखा सकता है। तो तुझे क्या करना है? सिर्फ इतना है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये सिचुएशन कितनी बड़ी हो गई है इस वक्त। यू नो व्हाट, फॉरगेट एवरीथिंग, गेट अप, प्लीज गेट अप।
गेट अप और यहाँ से जाओ बाहर, मेरी फैमिली से मिलो और उन्हें एक्सप्लेन करो कि तुमने ये सब क्या किया है। उन्हें बताओ कि तुम सिर्फ नशे में थी और तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं और मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ। पर तुमने तो बोला था I love you, शनाया। शनाया, what kind of a girl are you? तुम नशे में थी, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए I love you बोला था, बट ये सच है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ प्रेशर में था, तुम मुझ पे गिर गई थी और वो बहुत कुछ हो रहा था यार, मैंने बस बोल दिया। उसे सीरियसली मत लो। अभी के अभी प्लीज जाओ और मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ क्लियर करो, कुछ आई हैव टू फेस देम। शनाया, कांट बिलीव दिस हैपेंड। तुम फिर बैठ गई। मैंने तुम्हें कहा जाओ और उन्हें बताओ। तुम कैसी हो यार? अरे चक्कर आ रहे। नहीं, मैं जा ही रही हूँ। I mean, तुम्हारे लिए तो हूँ मैं, सब कुछ करूंगी ना तुम्हारे लिए। वैसे मैंने जो भी बोला था ना, दिल से बोला था। क्या? सॉरी, अभी बोला था ना मैंने, सॉरी, बहुत दिल से सॉरी है शौर्य। मैं जा। ये सॉरी वॉरी नहीं चलेगी, मुझे आपकी सॉरी से कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, आप जाओ बाहर और मेरी फैमिली से क्लियर करो। सबके सामने ये बात होनी चाहिए, बड़ी मॉम, डैड, मॉम, दादी, सबके सामने क्लियर करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा तमाशा हो गया। इट्स आउट ऑफ माय हैंड्स। Bloody remote. Damn it. अब इससे कैसे बचूंगा यार? तुम्हें पता है, तुमने जो यहां पर बोला, जो कुछ किया, ये सारा परफॉर्मेंस मेरे मॉम डैड, नॉट जस्ट माय मॉम डैड, मेरे मॉम डैड के साथ साथ मेरी पूरी की पूरी फैमिली ने सुना भी और देखा भी है। वो पता है कितने एक्साइटेड है, वो अभी भी बैठ के सोच रही कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए आई लव यू बोला था, बट ये सच है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। अभी के अभी प्लीज जाओ और मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ क्लियर करो, कुछ आई हैव टू फेस देम। शनाया, भगवान जी, मुझे बचा लो, मैं तो फंस गई। मेरी नौकरी चली जाए कोई बात नहीं, अगर गिरीश जी को पता चल गया वो पूरी जिंदगी मुझे सुनाएंगे। नहीं, मैं उसकी सुन नहीं सकती हूँ भगवान जी। उठ जा सृष्टि, उठ जा, उठ जा सृष्टि। अरे आप आ गए। थैंक यू सो मच। ये सृष्टि उठ, देख ये पीना। क्या हुआ, आप ठीक तो है? मैडम जी आप जल्दी से छुप जाइए, वो करण सर आ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि उनका कमरा है। ओह गॉड, आज फिर लेट हो गया। हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं भी टाइम से निकलने की कोशिश करूं, हमेशा लेट ही हो जाता हूँ। प्लीज प्लीज जल्दी से छुप जाओ ना प्लीज। इतने गुस्से वाले हैं क्या? उनका बेड ये यूज कर लिया तो गुस्सा करेंगे क्या? हाँ। अरे तो अब हम क्या करें? बोल देंगे ना कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, मेरी बहन बेहोश हो गई तो इसलिए हम उसे यहाँ ले आए। क्या पता समझ जाएंगे, इधर ही आ रहे ना, मैं बात करती हूँ। नहीं सृष्टि, तुझे होश आ गया? नहीं करण जी से कोई बात नहीं करेगा। छुपो छुपो जल्दी से। अरे आप लोग बाद में बातें कर लेना, पहले जल्दी से छुप जाओ। वो अभी क्या कर रही है? अभी अभी तक तुझे होश आया? कहाँ जा? तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजना तेरा सजना, दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजना तेरा सजना, रखवार करूं मेरी जान करूं। अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग
करण लूथरा। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये बाजी मैंने खेली थी कि राजवीर का कैरेक्टर सबकी नजरों से गिर जाए, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया। यहाँ तो रिश्ते बनने लग गए हैं। मैं शौर्य की बैड बॉय इमेज को गुड बॉय करना चाहती थी, यहाँ तो ये लोग पता नहीं इस बात को कहाँ ही ले गए हैं। क्या हो रहा है इस घर में, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसे शौर्य का पीछा छुड़ाऊं इस लड़की से। What's up, guys? आओ मेरे लाल आओ। क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मम्मी बताओ क्यों देख रहे हैं? इधर आ पुत्र। मेरा सबसे प्यारा परपोता शौर्य। Congratulations. ये सब क्या हुआ? हो रहा नहीं, हो गया है। तेरी लव स्टोरी के चर्चे दूर दूर तक चर्चित हो गए हैं। गाइस, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेरी लव स्टोरी क्या बोल रहे हैं? बेटा क्या है ना कि गुरु तो गुड़ ही रहा, लेकिन चेला शक्कर हो गया। ये कहने का मतलब मैं समझाता हूँ, तेरी लव स्टोरी शनाया के साथ। So whatever is being cooking between you and शनाया, हम सब लोग जानते हैं। मतलब क्योंकि क्या है कि हम ऐसे नहीं जानते, लेकिन वैसे जानते हैं। आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए, ये सब होता रहता है। इसको इतना सीरियसली मत लेना आप लोग। हमने कहा लिया सीरियसली, हमने तो सुपर सीरियसली लिया यार। बड़े पापा, इट्स नथिंग। हम कहा सीरियस? इट्स नॉट नथिंग, इट्स एवरीथिंग। इनफैक्ट हम सब ने सब कुछ देख लिया ऑन दैट स्क्रीन। लाइव टेलीकास्ट। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। वो मुझसे प्यार करती होगी, बट मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शौर्य, तू समझ भी रहा है तो क्या बोल रहा है? सबने सब कुछ बिग स्क्रीन पे देखा है। ओके फाइन, आप सभी ने सब कुछ स्क्रीन पर देख ही लिया है, तो आपने ये देखा होगा कि शनाया ने मुझे प्रपोज किया, राइट? यस, उसने मुझे प्रपोज किया, बट मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैंने उसे थोड़ी प्रपोज किया था। राजवीर, ये तूने क्या किया? तूने पलकी को ऐसे कैसे प्रपोज कर दिया? अपने प्यार का इजहार कैसे कर दिया? नहीं करना चाहिए था। ऐसे कौन प्यार का इजहार करता है? राजवीर ने वो सारी बातें मुझसे क्यों कही होगी? और कही तो क्या मन से कही? क्या उन बातों का कोई मतलब था? और ये शनाया भी ना पगली है। यूं तो कहती रहती है कि इसे राजवीर से प्यार है, और आज कह रही है कि शौर्य से प्यार है। कल को ये ना कह दे कि इसे शौर्य से प्यार भी नहीं है। पर इसने ये भी तो नहीं कहा कि इसे राजवीर से प्यार नहीं है। शौर्य अच्छा लड़का नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे शौर्य की नजर है उस पर, और शनाया को बस शौर्य की बुरी नजर से बचाना है और कुछ नहीं। शनाया की इतनी फिक्र क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ पलकी, इसीलिए शनाया की फिक्र करता हूँ। और राजवीर, ये तो शनाया के लिए इतना पॉजेसिव है, इतना प्रोटेक्टिव है, उसका इतना ख्याल रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजवीर शनाया से नाराज है और अब नशे में नहीं है तो कोई सफाई भी नहीं दे रहा है, बातों को जाने दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, शनाया को शो ऑफ कर रहा है कि अगर शनाया को उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इसे भी नहीं है। ओह गॉड, सब कुछ कितना उलझा हुआ है। तेरे इश्क की खातिर मैं तो छोड़ूं ये दुनियादारी, जो सुनना चाहे दिल ये वो बातें कह दे सारी। तू ही लफ्जों में है और तू ही लफ्जों से आगे, चलती थी जो धड़कन अब वो तेरे पीछे भागे। तेरे लिए दिल
मुझसे लड़ने लगा है, धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ने आई एम सॉरी, बल्कि तुम दुनिया की हर खुशी डिजर्व करती हो। मैंने तुम्हें चाहा, तुमसे आज अपने प्यार का इजहार भी कर दिया, पर नशे में किया। लेकिन बल्कि तुम इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छी कि तुम तो मुझसे भी कहीं ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। और मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, इतना, कि वो एक लड़का जो सबसे अच्छा है वो मैं बनना चाहता हूँ। छोड़ना पलकी, राजवीर तो नशे में था। ये तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, और क्यों करेगा प्यार? इतना अच्छा लड़का है ये। मुझसे क्या, शनाया से भी बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करता है। सॉरी। नहीं, इट्स ओके। मुझे पता था कि तुम नशे में हो और इसलिए तुमने जो भी कहा उसका कुछ मतलब नहीं है। आई नो। नहीं, वो एक्चुअली मैंने जो कुछ भी कहा वो। सर, इनका पल्लू नहीं निकालिए, मुझे जाना है जल्दी। हाँ, सॉरी। एक्चुअली मैं यही बताना चाहता था। मुझे लगा कि वो। तुम्हें क्या लगा? तुम्हें लगा कि क्या कि अब कुछ नहीं, छोड़ो, बाय। अरे अरे क्या बात है, शादी के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं आप लोग? तो बड़े तेज हैं, मतलब आज ही पता चला और आज ही। करण, काव्या की शादी हो रही है ना पुत्र, तो बस कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं। मेरी शादी। ओके ओके ओके, आई एम सो सॉरी, थैंक गॉड। मुझे लगा कि उन चारों के लिए आप। He is so excited. अच्छा ऋषभ, बात सुन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तेरे ऑफिस में मिलता हूँ। मैं भी बस आ ही रहा। करण पुत्र, ऑफिस चले जाना, एक बार अपनी माँ की बात तो सुन ले। पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि ये साल बड़ा अच्छा गुजरने वाला है, सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। अब देखना, काव्या की शादी भी हो रही है। बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि काव्या की शादी में कोई चमत्कार हो जाए और प्रीता इस घर में आ जाए। पता है 2 दिन बाद क्या है? हाँ बेटा, 2 दिन बाद बहुत शुभ मुहूर्त है। सुना है उस दिन अगर कुछ भी किया जाए तो अच्छा ही होता है, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं, है ना मॉम? हाँ, बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस मुहूर्त से जिंदगी बदल जाती है। तू सब कुछ छोड़, 2 दिन के बाद पता क्या है? ब्रदर्स डे। अगर तुझे मुझे कोई गिफ्ट देना है तो दे दे, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। उस दिन कोई ब्रदर्स डे नहीं है ऋषभ, उस दिन एकादशी है। ठीक कहा आपने दादी, एकादशी तो है, लेकिन ये बताइए कि एकादशी के साथ साथ और क्या है उस दिन? एकादशी के साथ साथ प्रीता का जन्मदिन भी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने माँ। अगर आप सबको प्रीता की इतनी याद आ रही है ना, आप उसका एहसास कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि वो यहाँ इसी शहर में हमारे आसपास है, क्योंकि मैं तो ये महसूस कर पा रहा हूँ कि प्रीता मेरे बहुत पास है। एक बात कहूँ आप सबसे, 2 दिन बाद प्रीता का जन्मदिन है। 2 दिन बाद प्रीता यहाँ अपने घर में अपना जन्मदिन मनाएगी। आई प्रॉमिस यू दैट। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2 दिन बाद प्रीता यहाँ इस घर में आएगी। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली पुत्र, कहीं से भी ले आ प्रीता को प्लीज। हाँ बेटा, कब से इंतजार कर रहे हैं उसका इस घर में आने का। और सबसे ज्यादा ये माँ। पता नहीं क्यों प्रीता मुझे हर जगह दिखती है, ना होते हुए भी मुझे हर जगह दिखती है वो। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ कि वो आसपास ही है। क्या है, क्यों पीछा कर रहा है? बोल। देख, आज के आज, अभी के अभी तू मुझे सच बता। अगर तूने मुझे सच नहीं बताया ना राजवीर, तो तेरे मेरे इस दोस्ती का ब्रेकअप है, दी एंड। अरे क्या ब्रेकअप? क्या तू क्या मेरी गर्लफ्रेंड है क्या जो ब्रेकअप पैचअप कर? हाँ ऑब्वियसली, मतलब तेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस में कबाब में हड्डी बनने की। अब सुन, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तूने अगर मुझे आज सच नहीं बताया तो तेरे मेरे दोस्ती का दी एंड। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मैं किसी से दोस्ती तोड़ देता हूँ ना, तो मैं उसे बाइक भी नहीं देता। चल चाबी निकाल, चल जल्दी निकाल।
तू भी ना यार मोहित, कैसी बातें कर रहा है? चल तू पूछ, तुझे क्या पूछना है। ये कहानियां मत बना। नहीं नहीं नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। मैंने अपने कानों से सृष्टि जी और माँ को बात करते हुए सुना था। यू नो व्हाट, मैं आज तेरे मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि मोहित तू मेरे लिए बहुत मैटर करता है, हमारी ये दोस्ती बहुत मैटर करती है। मैं तुझसे ब्रेकअप करने का रिस्क कभी नहीं ले सकता। मैं तुझे हर चीज बताऊंगा, हर चीज सच बताऊंगा। तू मेरा यार है, दिलदार है। मैं तुझसे कोई राज नहीं छुपाऊंगा, हर एक दिल का राज तुझे बताऊंगा। पूछ क्यों? क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम के, प्यार, आई लव यू। मोहित, तू मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तेरी दोस्ती मेरे लिए बहुत मैटर करती है। मैं तुझसे ब्रेकअप करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, कभी रिस्क उठा भी नहीं सकता। और तू मेरा यार है, दिलदार है। मैं तुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाऊंगा, जो भी राज है सब कुछ बताऊंगा। पूछ क्यों? क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम के, प्यार, आई लव यू। अब चल पूछ, तुझे जो पूछना था फटाफट पूछ। ये है मेरी फैमिली। एक बार मैं तुम्हें फैमिली से इंट्रोड्यूस करूंगा ना, तो मैं सब कुछ याद आ जाएगा। ये है मेरी मॉम, तुम्हारी मॉम मतलब राखी मॉम। और ये है मेरे डैड महेश, जो तुम्हें बेटी की तरह प्यार करते थे। ये मेरा भाई ऋषभ, जो आज भी तुम्हें प्रीता जी कहकर बुलाता है। और ये मेरी बुआ करीना बुआ। और ये, इनको कैसे भूल सकती हो? ये दादी है मेरी। बानी दादी, जिनकी वजह से तुम इस घर में आई थी, तुमने अपना पहला कदम रखा था। एज अ फिजियो तुम इस घर के अंदर आई थी, इन्हीं के लिए। गहरे रिश्ते वो तुम कैसे भूल सकती हो? तुम्हारा और मेरा रिश्ता, मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए। हम दोनों की शादी हुई थी, इतनी सारी खुशियां। तुम कैसे भूल सकती हो ये सब कुछ? अरे इस परिवार को तुम कैसे भूल सकती हो? याद करने की कोशिश करो प्रीता, तुम जानते हो इन्हें। हाँ, प्रीता, तू सच में आ गई? तू ही है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तुझे याद है तू मुझसे कितना प्यार करती थी, जान छिड़कती थी मुझ पे। मैं तेरी राखी माँ हूं। सारा दिन राखी माँ कहते हुए तेरी जुबान नहीं थकती थी, याद है ना? लेकिन इतने साल हो गए हमको बिछड़े हुए, क्या तुझे एक बार भी मेरी याद नहीं आई पुत्र? एक बार भी नहीं आई। लेकिन मुझे हर रोज तेरी बहुत याद आती थी। ऐसा एक पल नहीं गुजरा जब तेरा चेहरा मेरे सामने ना आया हो। माता रानी से यही प्रार्थना करती थी कि मेरी प्रीता जहाँ कहीं भी हो, खुश हो, सलामत हो। रोज भगवान से कहती थी मेरे घर की लक्ष्मी को वापस घर भेज दो। और आज माता रानी ने मेरी सुन ली। तेरी ना मौजूदगी में भी मैंने तेरे से मिलने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। और आज देखा हम सबने, माता रानी ने मेरी सुन ली। हमारी प्रीता घर आ गई, मेरी बेटी घर आ गई।
मम्मी जी प्रीता घर आ गई। तुझसे नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ। तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। ये घर परिवार सब कुछ छोड़कर ऐसे चुटकी में और वापस कभी मुड़ के भी नहीं देखा कि कौन जिया, कौन मरा, कौन कितना जिया। आज तक कोई है या नहीं है? प्रीता, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा मैं, पागलों की तरह हर जगह तुमको ढूंढा। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम थी, कोई शिकवा था, कोई गिला था, एटलीस्ट बात तो करती मुझसे, तो बैठ के समझाता मैं। चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उस टाइम भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं। तुमने तब किसी की बात नहीं सुनी, तुम सीधा यहां से चली गई। और तुम्हारी यादों में ना मैं पागल हो गया था। ना सुबह का पता, ना शाम का पता, ना काम का पता, ना आराम का पता। करण लूथरा था, लेकिन अंदर से करण लूथरा मर चुका था। लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ता है, हैं? तुम तो यहाँ इस घर के आसपास थी ना, इसी शहर में थी, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम यहाँ इस घर में आती थी, कई बार आती थी, सबने तुम्हें देखा और तुमने भी सबको देखा, लेकिन तुमने कभी किसी से मिलने की कोशिश नहीं की। और क्यों करती तुम मिलने की कोशिश? क्योंकि तुम चाहती नहीं थी ना किससे मिलना। इंटेंशनली तुम नहीं चाहती थी किसी से मिलना, इसलिए। बोलो, धड़कन महसूस कर सकती हो मेरी? प्रीता की रूह से प्यार किया है, उसकी आत्मा से प्यार किया है, उसके नाम से प्यार किया है। अब बोलो, क्या तुम अब भी मुझे नहीं पहचानती? अगर नहीं पहचानती ना, तो तुम यहां से जा सकती हो। तुम अगर इस घर से जाना चाहती हो ना, तो चली जाओ। अब की बार मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगा। इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है? किसी के गुस्से में, झगड़े में इतना प्यार कैसे हो सकता है? इतना प्यार कोई कैसे कर सकता? तेरी काली अखीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजना तेरा सजना, दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजना तेरा सजना, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। तुम दोनों भी ना हमेशा से ऐसे ही थे, कितना लड़ते थे, कितनी नोकझोंक करते थे, लेकिन एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे। यही तो तुम दोनों का प्यार है। पहले से इनके प्यार में झगड़ा ही है। लेकिन सच कहूं तो उस लड़ने में भी प्यार ही झलकता था। लड़ते लड़ते मेरे पास आ जाते थे और फिर मैं दोनों को समझाती थी और दोनों चुप हो जाते थे। कहते ना औहदे शौदे वाला सपना,
बड्डी वाली पोस्ट वाला सपना। जब होंगी मैं होस्ट, मेरे हाथ में होगा टोस्ट और वेलकम होगा मेरा मोस्ट। मतलब इन शॉर्ट मैं नौकरानी से महारानी बनने वाली हूँ। जहाँ दाएं बाएं आजू बाजू लोग मुझे सल्यूट मारेंगे और मेरे पैरों में बिछ जाएंगे, मतलब मेरे पैरों के नीचे कालीन बिछा देंगे और मुझे सर उठा कर देखेंगे। पूरा शहर मुझे जानेगा, मेरे नाम सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मेरा अपना होगा, बंगला, गाड़ी, कार। जब होगी मेरी सरकार, है ना जी? अरे रब्बा परजाई जी, सब कुछ तो बोल दिया आपने, अब बता भी दो, खुशी की खबर है क्या? हाँ दलजीत जी, अब तो सब्र नहीं हो रहा, बता ही दो। बता दीजिए, अब तो मिठाई भी खा ली, बहुत एक्साइटेड है हम सुनने के लिए। सब्र तो मेरे से भी नहीं हो रहा और आप लोग इतना पूछे तो बता ही देती हूँ। वो क्या है ना, ऐसी बात है कि आप लोग सुन लोगे ना तो आप लोग के भी बल्ले बल्ले हो जाएंगे। कुछ कारण दुखा है ना, उसके घर मेरी शनाया का रिश्ता होने वाला है। वो उसका बेटा शौर्य लूथरा, उससे शनाया की शादी होने वाली, काव्या की शादी के बाद। शौर्य की? ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, बधाई हो। मैं जानती हूँ शौर्य तो बहुत अच्छा लड़का है, शनाया के लिए एकदम परफेक्ट है। बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। अरे क्या प्यारा लड़का है। आप ये शादी कैसे सपोर्ट कर सकती है? आप ये शादी प्रमोट मत कीजिए, आप इसे रोकने की कोशिश कीजिए प्लीज। अरे तो चुप करना, तुझे क्या करना है, जाने देना। अरे कैसे जाने दूं मैं? मतलब वो जान लेने वाला लड़का है। शनाया की शादी शौर्य से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको इस शादी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब शनाया इतनी प्यारी, इतनी स्वीट लड़की है, इतने हजारों लड़के, लाखों लड़के जो इतने अच्छे हैं, और वो शौर्य एकदम बेकार लड़का है, बहुत खड़ूस है। शनाया को कोई भी मिल जाएगा, वो है इतनी अच्छी। हाय हाय हाय, है ही इतनी प्यारी शनाया, कहीं तेनू तो पसंद नहीं आ गई? शादी करना चाहता मेरी शनाया के साथ, तभी तो ये रिश्ता तुड़वाने पर लगा है। अब बता, तेनू प्यार हुआ शनाया से? अरे जचते हो तुम दोनों एक दूसरे के साथ। ऐसे कहते हैं ना, ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है, और मुझे लगता है कि पलकी ही तेरे भाग्य में है। तो तू कहे तो तेरी और पलकी की कुंडली मैच करवा दूं? सीमा प्लीज ना, आप ये शिष्टी में प्लीज ना। तुझे पता है ना, मैं तेरी मासी और माँ दोनों हूँ, डबल धमाका हूँ, तो मुझसे तो अपने दिल की बातें छुपाना ही मत। कैसे आंखें चुरा रहा है यार, पागल हो गया है क्या? अरे जिंदगी में प्यार आया है, तूने अभी तक बताया नहीं ना पलकी को कि तू उससे प्यार करता है। अरे क्यों छुपा के रखा है? देख बेटा, जिंदगी में ना बहुत मुश्किल से प्यार मिलता है लोगों को, और अगर मिल जाता है ना तो अपने दिल की बात सामने वाले को बता देनी चाहिए, वरना जिंदगी बड़ी अधूरी